एआईडीएमके की तरफ से जय कुमार ने एक बयान दिया और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि यह उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, बल्कि यह उनके पार्टी का स्टैंड है। उन्होंने यह कहा कि बीजेपी और एआईएडीएमके का अब साथ में अलायंस नहीं है। हम चुनाव के दौरान इस पर विचार करेंगे। क्यों एआईडीएमके ने अलायंस तोड़ा या फिर बीजेपी ने मजबूर कर दिया किनारा करने को, सब जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। जय कुमार ने कहा कि बीजेपी तो साथ रहना चाहती है, लेकिन तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष ऐसा नहीं चाहते। कौन है तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष और क्यों नहीं चाहते हैं एआईडीएमके के साथ गठबंधन? के अन्नामलाई 39 साल के युवा नेता हैं, लेकिन उनका राजनीतिक जीवन केवल 4 साल का है। तो इससे पहले वो कहां थे? जो लोग जानते हैं तो ठीक है, और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दो कि वो 2011 बैच के कर्नाटक के आईपीएस अधिकारी थे और मात्र 8 साल की सर्विस में, जिसमें 2 साल ट्रेनिंग के भी हैं, उन्होंने 25 मई 2019 को अपनी खाकी वर्दी से किनारा कर लिया। कर्नाटक में उन्हें सिंघम भी कहा जाता था। इसके बाद उन्होंने अपनी एनजीओ शुरू की। बताया जाता है कि वो 1 साल तक एआईडीएमके के टच में रहे, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। 25 अगस्त 2020 को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और 9 जुलाई 2021 को बीजेपी के तमिलनाडु के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष बना दिए गए, क्योंकि वहां के प्रदेश अध्यक्ष एल मुरुगन को केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया गया। के अन्नामलाई एक ईमानदार छवि के अधिकारी थे। इनके एसपी की सर्विस के 6 माह हुए थे कि वहां एक 17 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी गई। उस समय उस लड़की की मां ने पूछा था कि क्या तुम मेरी बच्ची वापस लाओगे? तब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। एक मां की आंखों में देखकर जवाब देना, जिसकी 17 वर्षीय बेटी के साथ रेप हुआ हो और फिर हत्या कर दी गई हो। लेकिन मैंने उनसे कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि वो सबके दिलों में रहे, सबको याद रहे। अन्नामलाई ने विदुर तालिका में 10वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं के लिए पीड़िता के नाम से एक अक्षत देवाडिगा छात्रवृत्ति की शुरुआत की, जिसके तहत हर महीने 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। यह तो था उनका पुलिसिया करियर, लेकिन जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने की घोषणा की, तब डीएमके ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने बीजेपी की राजनीतिक शक्ति का फायदा उठाया है। इस पर अन्नामलाई ने अपनी सर्विस के एक दिन का हिसाब दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार में केवल उन्होंने 4 दिन नौकरी की थी। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं और 2021 में विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए डीएमके से, लेकिन एक नए दमखम से काम करना शुरू किया। बीजेपी की कोई हैसियत थी ही नहीं तमिलनाडु में, अपने सहयोगियों के समर्थन के भरोसे चल रही थी, लेकिन इस नवयुवक की आक्रामक तिबर ईमानदार शख्सियत ने तमिलनाडु में बीजेपी में एक आशा की किरण जगा दी है। तमिलनाडु की सत्ता में एक बार जयललिता आती थी तो एक बार करुणानिधि। जयललिता की मृत्यु के बाद एआईएडीएमके बिखरने लगी है। वैसे एआईएडीएमके और बीजेपी के रिश्तों में खटास पिछले कुछ महीने पहले शुरू हो चुकी है। दरअसल अन्नामलाई ने जून महीने में एक इंटरव्यू में जयललिता के बारे में कहा था कि उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि इस मामले में जयललिता आरोपी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले उनका निधन हो गया था। इस मामले में उनकी सहयोगी शशिकला समेत अन्य लोग दोषी ठहराए गए थे। इस पर एआईएडीएमके की तरफ से गठबंधन धर्म निभाने की बात कही गई थी बीजेपी से। इस पर अन्नामलाई ने पलट कर जवाब दे दिया कि हमें गठबंधन का धर्म मत सिखाओ। अन्नामलाई बिना केंद्र के सहारे आक्रामक नहीं हो सकते थे। जयललिता के सहारे एआईएडीएमके की नैया 2025 में फिर गोद दिखाने लगी है और इसका एहसास बीजेपी और अन्नामलाई को हो गया है। अब वहां पर एआईडीएमके का सूर्यास्त होने वाला है, तो जयललिता के समर्थक भले ही एआईडीएमके के साथ बने रहें, लेकिन मतदाता अपना जीवित नेता ढूंढता है। ऐसे में ईमानदार छवि के अधिकारी को अपना नेता के रूप में जनता पसंद कर रही है और अन्नामलाई इस समय पूरी ताकत लगा चुके हैं जनसभाएं करने में, रैलियां निकालने में, पद यात्रा करने में। अब कुछ लोग पूछेंगे कि केजरीवाल भी तो ईमानदार छवि लेकर आए थे,
राजनीति में। लेकिन क्या हुआ? यह सही है कि केजरीवाल ईमानदार की छवि लेकर आए थे और ईमानदारों की एक जमात लेकर आए थे, लेकिन आजकल उनके पास न ईमानदारी है और न ही ईमानदार लोग। सबको एक एक करके दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया केजरीवाल ने। एक बात समझिए, हमेशा राजनीतिक व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही लोगों को अपने निकट रखता है। मैंने अपने तमिलनाडु के कुछ दोस्तों से बात की तो पता चला कि तमिलनाडु में बीजेपी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी की सीटें कितनी आएंगी यह तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यह गारंटी अवश्य दी कि बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाली है और संभवतः 2030 में ऐसा भी हो सकता है कि वहां की विधानसभा में नंबर 1 या 2 की पार्टी बन जाएगी बीजेपी। बीजेपी अपने अलायंस से दूर नहीं जाती, बल्कि माहौल ऐसा पैदा कर देती है कि उन्हें खुद दूर जाना पड़ता है, क्योंकि खुद की शर्तों पर राजनीति करना चाहती है बीजेपी। लेकिन राजनीति में अड़ियलपन हमेशा काम नहीं आता, तो मुझे भी यहाँ नहीं अड़ना चाहिए। उससे पहले निवेदन की वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।